नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शनिवार और रविवार को कोई रिजल्ट नहीं आए और आज सोमवार है और 2024 का पहला सूर्य ग्रहण में लगा हुआ है, लेकिन रिजल्ट पर जो ग्रहण लगे हैं वो छट नहीं रहे हैं और लगातार आपके सवाल आ रहे हैं कि हमारे रिजल्ट कब आएंगे। अलग अलग सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो पूछ रहे हैं, इसमें एसवाईएल के स्टूडेंट भी हैं। और आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपके OSD मौजूद हैं, प्रोफेसर अजय अरोड़ा। और आइए उनसे जानते हैं कि कहाँ अटक गए रिजल्ट। नमस्कार, धन्यवाद मुनमुन जी। ऐसा नहीं है कि ग्रहण लगा है। हाँ, कुछ तकनीकी वजह से रिज़ल्ट की प्रोसेसिंग में कुछ डिले हो गया। और जो जैसा मैंने कहा था कि हमारी प्रायोरिटी रहेगी कुछ एसएल के रिज़ल्ट निकले। आज भी काम चल रहा है। अब लेट नाइट कितना प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आज निकाल देंगे, लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में एसएल के ही रिज़ल्ट पहले निकलेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स ये भी कहने लग गए कि अब उनके सेकंड, 4 और 6 के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो ऐसा करो कि जो है वो फर्स्ट वाला रिजल्ट सेकंड के साथ ही निकाल दो। देखिए, ऐसा होता है कि अगर आप ये देखेंगे पिछले कुछ सालों में जो रिज़ल्ट निकलने की टाइम ड्यूरेशन है वो कम हुआ है। ऐसा होता है कि जो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का होता है, क्योंकि इस बार आप देखिए छुट्टियां नहीं थी बिल्कुल। जैसे ही सेमेस्टर ख़त्म हुआ और नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू हो गया, हमारा सेमेस्टर लेट हुआ था। और अगर आपको याद हो कि जो दिसंबर के एग्ज़ाम हुए उसमें भी हमने ये देखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिल्ली के कोहरे की और प्रदूषण की वजह से और बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से 10 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टियां दे दी थी, जो आगे छुट्टियां ख़त्म हो गई। तो जब कापियां चेक होती हैं, जब छुट्टियां होती हैं तो जल्दी हो जाती हैं। अब टीचर को अपनी क्लासें भी लेनी है और कापियां भी चेक करनी है। इस वजह से थोड़ा सा इस बार ये अनएक्सपेक्टेडली थोड़ा सा डिले हो गया। बट आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हताश ना हो, जल्दी ही ये ग्रहण छट जाएगा और फिर खिली हुई धूप में रिजल्ट निकलेंगे। मतलब हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो ये हफ्ता शुरू हुआ है, बिल्कुल इस हफ्ते में, हाँ जी, बिल्कुल इस हफ्ते में कुछ अच्छे ही चीज़ें आएंगी। कुछ रिजल्ट सर जो आए भी हैं उसमें एब्सेंटीज के जो केसेस हैं उनको ठीक करने के लिए 15 दिन का समय मांगा गया है। नहीं, ऐसा अगर आप देखिए, मैंने आपके माध्यम से पहले भी बताया है कि 1100 से ऊपर हम रिज़ल्ट करेक्ट कर चुके हैं। और बहुत सारे रिज़ल्ट जो हैं वो बार बार मैं बोलता हूँ कि अगर बच्चा और पर्टिकुलरली एसओएल में बच्चों को गलत बिठा दिया जाता है या खुद गलत बैठ जाते हैं, मैं इस पे ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। और एक ये बहुत बड़ा रीज़न होता है, लेकिन जो टेक्निकल हमारी प्रॉब्लम्स थी उसे हमने सॉल्व कर लिया और आने वाले दिनों में कुछ लार्ज स्केल पे ये एब्सेंटीज़ जो हैं रेगुलर और एसओएल दोनों की हमारे एंड पे ही रिजॉल्व हो जाएंगी। रिजल्ट से रिलेटेड में कुछ सवाल है सर। एक सवाल जो है वो दिनेश सिंह का है। उनका कहना है कि मुझे सब्जेक्ट के ट्यूटोरियल में O ग्रेड मिला है और थ्योरी में B ग्रेड मिला है और नेट ग्रेड में भी B ग्रेड ही मिला है। मुझे लगता है कि थ्योरी और ट्यूटोरियल में के ग्रेड मिलाकर नेट ग्रेड कम से कम B+ तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं होता। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, ये जो स्केल बनते हैं या ये जो ग्रेड है हमारे लीनियर नहीं है और डायरेक्ट ग्रेड नहीं है। ये दो चीज़ों का टोटल करके तीसरे के बराबर होगा, ऐसा नहीं होगा। जो ट्यूटोरियल के ग्रेड बनते हैं, जितने बच्चे वो ट्यूटोरियल लेते हैं उनकी रिलेटिव ग्रेडिंग होती है। इसी तरह से थ्योरी की मार्क्स मिला के सारे जो बच्चे इस एग्ज़ाम को लेते हैं उनके ग्रेड बनते हैं और उसके बाद में दोनों को मिला के सारे बच्चों की। आपको लगता है कि मेरे ये दो हैं, एक में O है, ये B है, इनकी एवरेज कहीं B+ आएगी या A भी हो सकती है, ये ऐसा नहीं होता है। आप जो B निकाला गया वो दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने बच्चे इस एग्ज़ाम को, इस पर्टिकुलर पेपर को लेते हैं, उन सबके रिज़ल्ट के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से ग्रेड बनते हैं। इसी तरह से उसी पेपर में जितने बच्चे ये ट्यूटोरियल वाले लेते हैं, जिनके नॉन ज़ीरो नंबर है, उनके रैंकिंग से आपके ग्रेड बनते हैं। उसके बाद दोनों को जोड़ के सारे बच्चों के, तो ये ऐसा नहीं होता कि आपका इंडिविजुअल की एवरेज या आपका फार्मूला आपके ऊपर लगाया जाता है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा इसमें कोई त्रुटि नहीं है। वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि ये जो मेथड है ये फुल प्रूफ है और इसमें कोई ऐसी गलतियाँ होने के चांसेस नहीं। एक सर आज का लास्ट सवाल जो है वो UFM केसेस से जुड़ा हुआ है। कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो जिनके साथ
यूएफएम केसेस हुए, उनका कहना है कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। ऐसा होता है कि देखिए, अभी जैसे पिछले हफ्ते में ही ये यूएफएम के केसेस का फाइनल डिसीजन हुआ, तकरीबन 50 से 60 बच्चों का, और जो डिसीजन होता है वो इवैल्यूएशन ब्रांच को भेज दिया जाता है, और जिस बच्चे की उसका इवैल्यूएशन होना होता है उसका इवैल्यूएशन अब शुरू होगा। ये यूएफएम के डिसीजन के बाद होता है, उससे पहले नहीं होता। तो इसीलिए उन बच्चों को वेट करना पड़ेगा कि वो थोड़ा टाइम लगता है। जो उनको यूएफएम में सज़ा मिली है जिस क्लास के, उसके हिसाब से उनका प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन बाद में शुरू होता है और फिर बाद में रिजल्ट निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस अपडेट के लिए। नमस्कार।